Ni diamano. Ni diamano. एक तरह के यहाँ अब्बू नाते हैं ये मेरी दोस्त। ये तेरी दोस्त नहीं? ये मेरी तीन है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि ये जो अल्लाह पाक ने इतना प्यारा माह मुबारक दिया है, आप लोगों का कैसा जा रहा है रमज़ान? आप लोगों की इबादत कैसी जा रही हैं? और रोज़ों में जो एक सुस्ती सी तारी हो जाती है, वो आप लोगों पे तारी हो रही है या नहीं? या फिर आप लोगों की इबादत का शेड्यूल एंड आपकी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है? क्योंकि मैंने देखा है कि इस दफ़ा बहुत सारे लोगों को इतनी रमज़ान में थकावट सी है, और कुछ मौसम की वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं तबीयत में, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना वो बीमार हैं। तो बस अल्लाह पाक इस माह मुबारक की बरक़ात को समेटने और इसका हक़ अदा करने की सबको तौफ़ीक दें। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी दोस्त है। नहीं मेरी दोस्त। ये तेरी दोस्त नहीं? ये मेरी तीन है। अच्छा, ये संडे का व्लॉग है और आज का दिन हमारा था कि हम अम्मी लोगों के साथ इफ्तारी करें। तो बस हम लोग असर टाइम ही निकले, क्योंकि निकलते निकलते भी थोड़ा टाइम हो ही जाता है। तो असर टाइम निकले थे और बस असर यहाँ ही पे आके हमने पढ़ी। और मैं जैसे ही बाहर आई ना, मैंने अम्मी की तरफ देख के कहा, आपने नए गमले लाए हैं ना और नए पौधे ऐड किए हैं? कहती है हाँ। आगे से हंस रही थी। कहती है एक दिन एक बेटे के साथ जाती हूँ, दूसरे दिन दूसरे बेटे के साथ जाती हूँ। अम्मी को पौधों का बेइंतहा शौक है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही पॉजिटिव एक्टिविटी है जो इंसान को डिप्रेशन से भी बचाती है। जो इंसान इनके साथ मसरूफ़ हो जाता है, इनको अपने बच्चों की तरह पालता है ना, तो उसको फिर और दुनिया की इतनी परवाह नहीं रहती, वो दुनिया की फ़िक्रों में इतना गुम नहीं होता जो बंदा इनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है। क्योंकि मैं अम्मी को देखती हूँ ना, वो कभी एक बीज उठा के कहाँ लगा रही होती हैं, एक जड़ी बूटी निकाल के दूसरी जगह लगा रही होती है। हर वक्त उनका ध्यान ना इन्हीं चीज़ों पर होता है। अभी भी बता रही थी कि अगर मुझे रात में नींद ना आ रही हो ना, तो मैं सोच रही होती हूँ कि सुबह उठ के मैंने इस पौधे का ये काम करना है, इसमें मिट्टी डाल के ये करना है। तो इस तरह से ना वो अपनी एक्टिविटीज़ बताती रहती हैं। अभी ना अम्मी की माशाल्लाह से इधर मूलियाँ निकली हुई थी, तो अभी सैलेड बना रहे थे, तो अम्मी कहती हैं कि मैं मूली निकाल के देती हूँ, तो इसको सैलेड में शामिल कर लो। लेकिन वो मूली इतनी सख्त थी कि वो निकालते निकालते आधी बेचारी टूट ही गई। तो हमने कहा चलो खैर है, सैलेड में एडिशन के लिए काफ़ी है। मैंने बस मूली ऐड की। यहाँ पर मैंने फिर सारा फ्रूट शूट कट कर दिया था। और अम्मी ने आज बड़े मज़े का मटन, यानी कि आलू मटन बनाया था। आलू गोश्त बहुत मज़े का बनाती हैं। मुझे इनके हाथ का आलू गोश्त और चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ अम्मी ने बड़े मज़े का हलवा बनाया हुआ था। और आज बाकी दोनों भाइयों की फैमिलीज़ की भी ऊपर ही दावत थी, इफ्तारी थी। आज ऊपर ही सब ने ना इफ्तार करना था। बस रोटियां बनानी थी, वो दोनों भाभियां नीचे लगी हुई थी। तो मैं भी फिर जल्दी से फ्रूट शूट कट करके और जो चीज़ें ऊपर वाइंड अप करनी थी वो वाइंड अप करके मैं नीचे आ गई और इनके पास थोड़ी सी गपशप लगाई। अच्छा, रोज़े के बारे में बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है, यानी कि उनको समझे इल्म में थोड़ी सी कमी होती है। वो समझते हैं कि बस भूखा प्यासा रह लिया और रात को थोड़े से नवाफिल पढ़ लिए, क़याम कर लिया, तो समझे हमारी इबादत कबूल हो गई, हमने रमज़ान का हक़ अदा कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है जो अक्सर जब भी मेरे ज़हन में आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्यारे आका के इरशाद का मफ़हूम है कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको अपने रोज़े से सिवाय भूख प्यास और अपने क़याम से सिवाय रत जगे के कुछ हासिल नहीं होता। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों में कभी भी शामिल ना करे। रोज़ों को हम बस ये समझ लेते हैं कि रमज़ान का महीना है, हमने सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना है, दैट सेट। रात को थोड़ी सी तरावियाँ पढ़ ली और हमने रमज़ान का हक़ अदा कर दिया। अल्लाह पाक कहते हैं कि मैंने कोई चीज़ बेस
बेसबब बेमकसद पैदा नहीं की, तो फिर रमज़ान कैसे बेमकसद हो सकता है। अल्लाह पाक ने कहा कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। अब एक मरतबा ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि तकवा किसे कहते हैं। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि क्या आपका गुज़र किसी ऐसी जगह से हुआ है जहाँ हर तरफ खारदार झाड़ियाँ हों। हज़रत उमर ने फरमाया कि जी बिल्कुल हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि फिर आपकी कैफ़ियत क्या होती है, आप कैसे गुज़रते हैं उस रास्ते से। तो हज़रत उमर ने जवाब दिया कि मैं अपने दामन को समेट समेट कर गुज़रता हूँ ताकि कोई खारदार कांटा मेरे कपड़ों को फाड़ न दे। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि यही तकवा है। यानी आप लोग समझ गए तकवा क्या है, कि दुनिया में हर तरफ गुनाहों की खारदार झाड़ियाँ हैं, गुनाहों की लज्जतें हैं जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आप अपने दामन को बचा बचा कर अल्लाह के रास्ते पर चलते रहते हैं तो गोया आप तकवा पर गामज़न हैं। और हमें साल बाद यही तकवा सिखाने के लिए रमज़ानुल मुबारक आता है। तो अगर हम दिन भर रोज़े से हैं, भूखे प्यासे हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान से ग़ीबत हो रही है, हम गाली गलौज कर रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हमारी ज़ुबान से बेहुदा अल्फाज निकल रहे हैं, तो फिर हमारे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस वो प्यारे आका की हदीस मुबारक है ना, मन सोमता नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। गुस्सा आ गया तो खामोश हो गए, किसी के साथ बदतमीज़ी करने का दिल कर रहा है तो खामोश हो गए। यानी कि हर बेहुदा चीज़ से, हर गलत बात से अपनी ज़ुबान को बचाना और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहना, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस रमज़ानुल मुबारक में करनी होगी, तभी जो है ना हम रमज़ानुल मुबारक का हक़ ना इंशाअल्लाह अदा कर सकेंगे। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना अम्मी को पौधों का बहुत शौक़ है, लेकिन आजकल अम्मी इस हवाले से इतनी परेशान है कि चूहों ने उनको इतना तंग किया हुआ है कि क्या बताओ। अभी अम्मी मुझे छत पर लेकर आई थी और मुझे सारे गड्ढे दिखा रही थी, कहते हैं ये देखो यहाँ पर इन्होंने ऐसे तबाही मचाई हुई है, यहाँ पर तबाही मचाई हुई है, मेरे ये पौधे खा गए, मेरे ये पौधे खा गए हैं। ये बाल्टी में कहती हैं सही बड़ा सारा पौधा था, ये सारा चूहे खा गए। और सितम बलाई सितम के इन पर इतने टोटके आजमा चुके हैं, इतने ज़्यादा, वो खुड़की होती है वो लगा चुके हैं, और भी बहुत सारी दवाइयाँ अम्मी ला चुकी हैं, लेकिन ये चूहे मरने का नाम ही नहीं लेते, और सही बड़े बड़े मोटे मोटे वाले चूहे। तो अम्मी इतनी परेशान थी, अम्मी कहती हैं अभी देखो कोई नुस्खा इनके लिए कुछ करते हैं। तो हमने नेट से एक नुस्खा देखा, उसमें मोर्टीन के साथ एक था कोई नुस्खा, वो बनाना था। तो वो बना के हम लोगों ने आटे और टमाटर में, यानी इनकी फेवरेट चीज़ों में बनू के जाके हम छत पर रखाए थे। और थोड़ी देर बाद जाके देखा ना तो बस उनमें से 2-3 पीस रह गए थे, बाकी सारा चट कर गए थे। मैंने कहा अम्मी आज तो ये भी दुआएं दे रहे होंगे कि आज इनकी भी इफ्तार पार्टी हो गई है। खैर बस इसके बाद जो है थोड़ा टाइम भाभियों के साथ स्पेंड किया, क्योंकि मैं आज काफ़ी टाइम के बाद आई थी, तो इसीलिए थोड़ी बहुत गपशप हो रही थी। जब बंदा काफ़ी टाइम बाद मिलता है तो बातें भी काफ़ी सारी होती हैं जो कि आपस में बंदा डिस्कस करता है। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने घरों में सलामत रखे और खुश व आबाद रखे, यही सबके लिए दुआ है। आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।